हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट की, ठीक है ना। तो इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आपको एपिसोड्स मिलेंगे, बहुत सारे एपिसोड्स मिलेंगे, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज आपको हर 2 दिन में एक एपिसोड में आपको देता रहूंगा। और भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर एक बार आपने इस वीडियो को देखा और अच्छे से समझा और अच्छे से अप्लाई किया खुद पे और वर्ड्स पे, और जो मैं सेंस आपको देना चाह रहा हूँ उस पर अगर ध्यान दिया, भाई मैं लिख के देता हूँ, आप भूलने वाले नहीं हो फिर कभी जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, और अच्छे से समझ लोगे। ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम चेक कर, इस वीडियो में हम पहले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं कोई जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला, मैं कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि भाई ये सब तुम खुद से अगर पढ़ने की कोशिश करोगे ना तभी समझोगे। ये नहीं कि जो इंसान तुम्हें बेसिक से बताए, मतलब जे से स्टार्ट करे, भाई वो नहीं। मैं तुम्हें छोटा कंटेंट दूंगा, बढ़िया कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपना एपिसोड 1 का मैंने यहाँ पे पहले ही फोल्डर बना लिया है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। और सबसे पहले हम अपना ये स्क्रिप्ट को हमने इससे भी ऐड कर लिया है, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं भाई वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, स्पेलिंग, ठीक है ना। चलो भाई, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्स्ट, सेकंड होता है वेर, और वेर, अरे मादर, और थर्ड होता है हमारा लेट, ठीक है ना। आज मैं आपको कॉन्स्ट पढ़ाऊंगा, वेर बताऊंगा और लेट बताऊंगा और इनके डिफरेंसेस बताऊंगा, ठीक है ना, और विद कोड। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ वेर क्या होता है, सॉरी कॉन्स्ट बताता हूँ सबसे पहले। कॉन्स्ट क्या होता है। भाई कॉन्स्ट एक ऐसा वेरिएबल होता है, वेरिएबल का ऐसा टाइप होता है, अगर आपने गलती से भी एक बार इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे दी, भाई वो आप चेंज नहीं कर सकते। कुल मिला के ये बात है, अगर चेंज करने की कोशिश करी तो डंडे पड़ेंगे भाई। तो पहला, मैंने कॉन्स्ट को वैल्यू दे दी 10। अब भाई मैंने एक्स की वैल्यू 10 दे दी, अब सिंपल सी बात है मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जाम्पल, अब मैं कॉन्स्ट, अगर कॉन्स्ट न्यू भी लिखूंगा ना, न्यू एक्स, तब भी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं एक्स को दोबारा कॉन्स्ट की वैल्यू 10 लेके देखता हूँ, भाई देखो ये मेरे को एरर यहीं पे थ्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, जब ये यहीं थ्रो कर रहा है मुझे, तो कंसोल में भी करेगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंसोल में क्या एरर मेरे को शो हो रहा है, ठीक है। मेरा कंसोल कहाँ है, मैं यहाँ से क्यों खोल रहा हूँ, मैं यहीं से नहीं खोल डाल रहा, आ गया ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट। इसको यहाँ पे हम रन करते हैं, ठीक है। देखो भाई मैं कंसोल आपको दिखा देता हूँ, कंसोल में हमें क्या एरर मिल रहा है भाई। पहले मेरे को ये फाइल ठीक कर लेनी है, ये मैंने गलती कर रखी है इस पे, ठीक है ना। तो भाई देखो कंसोल में हमें क्या एरर मिल रहा है। आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। एक्स को हमने पहले से ही डिक्लेयर्ड कर दिया है, जो कि एक आइडेंटिफायर है एक्स, ठीक है। अब भाई हम इसको नहीं कर सकते प्रिंट, सिंपल सी बात है। यू कैन नॉट असाइन a second value to const variable type, ठीक है ना। स्पेलिंग छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब भाई इसको एरर को सही करना है ना, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना हमें वैल्यू 10 मिल जाएगी। चलो भाई अब पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में भाई तुम कुछ भी वैल्यू असाइन कर दो वो उसकी न्यू वैल्यू बन जाएगी। जोन सी आप न्यू वैल्यू असाइन करोगे, जो भी आप न्यू वैल्यू वो वेरिएबल में असाइन करोगे, वो आपकी वेरिएबल वैल्यू होगी। इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी वैल्यू दे रहे हो, कुल मिला के, ठीक है ना। अब मैं एक्स की वैल्यू इसको 10 दे रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्स की वैल्यू, एक्स तो पहले से ही हमने डिक्लेयर कर दिया है ना, तो हम इसको नहीं दे सकते। वाई, ठीक है, वाई की वैल्यू दे रहा हूँ मैं, वाई की वैल्यू 20 दे रहा हूँ, ठीक है ना। हम इसमें मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं,
और न्यू वैल्यू के हिसाब से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे समझो, मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू अभी जो है वो 15 रुपये है, ठीक है। अब मैं आगे उसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं उसे 20 कर दूंगा, तो मैं वेर में एक न्यू वैल्यू असाइन कर दूंगा और वो 20 हो जाएगी, ठीक है ना। उससे मेरी पुरानी वैल्यू पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और बाद में अगर मेरे को दोबारा न्यू वैल्यू असाइन करनी है तो वो भी हो जाए, मतलब पुरानी वैल्यू पे तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर बाद में न्यू वैल्यू मेरे को दोबारा असाइन करनी है तो वो भी काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। मैंने देखो 4 वैल्यू दी है, एक्स को, वाई को, सॉरी, ठीक है ना। तो कंसोल लॉग डॉट वाई अगर मैं करता हूँ तो देखो मेरे को क्या एरर थ्रो हो रहा है। एरर थ्रो नहीं हो रहा, मतलब वेरिएबल ने मेरे को न्यू वैल्यू दे दी मेरी, जो मैंने सबसे लास्ट में असाइन करी थी 40, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है ना। अब मैं इसके थोड़ा सा नोट्स लिख देता हूँ, बाद में तुम्हें काम आएंगे। वेर कैन यू कैन असाइन, सॉरी, यू कैन assign multiple values to where, but it only gives you new value, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेट। भाई देखो, अगर मैं कोई गलती करता हूँ ना, तो मैं आपको जो अपनी नोट्स की शीट दूंगा, उसके अंदर मैंने जो मतलब पढ़ा है, वो मैंने जो अप्लाई किया है, वो एग्जैक्ट वर्ड भी मैंने मैच करे हैं उसके अंदर, तो वो आप चेक करना, उसमें आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी, बट कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम ठीक समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो भी एकदम ठीक लिख रहा हूँ, बट वही है ना, आगे पीछे एक दो वर्ड हो जाते हैं, उस पर जरा ध्यान मत देना। अब मैं वीडियो चेक कर लूँ कितनी बड़ी, ज्यादा नहीं, मैं 15 मिनट का वीडियो रखूंगा इसको, ठीक है ना। तो चलो भाई, अब मैं लेट बताता हूँ क्या होता है। अगर मैंने मान लो लेट, लेट होता, लेट भी वेरिएबल होता है और लेट भी आपको मल्टीपल वैल्यू साइन कर देगा, बट लेट में और वेर में बस एक माइनर सा अंतर है, वो मैं अंतर आपको दिखा रहा हूँ। लेट z इक्वल टू 10। अब भाई मैंने z को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है और उसकी वैल्यू मैंने 10 रख दी है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अब मैं लेट की वैल्यू 10 से 20 करना चाहता हूं, तो भाई ये मुझे एरर शो कर रहा है, ठीक है ना। यकीन नहीं है तो मैं दिखा देता हूं। भाई देखो, आइडेंटिफायर z हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, z जो है हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, तो भाई क्या अंतर है, ये मल्टीपल वैल्यू तो ले सकता है, बट अंतर क्या है। अंतर ये है कि भाई आप इस z को एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सेस कर सकते हो, अगर आप उसके बाहर एक्सेस करोगे और उसके बाहर अगर आप कोई दूसरी वैल्यू असाइन करोगे, तो आपको वो दूसरी वैल्यू नहीं देगा, आपको वो सेम वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं वर्ड्स नहीं बोल पा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है ना, सिंपल फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम है चेक लेट, ठीक है, कुछ भी दे दो नाम। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेट की एक वैल्यू दे रहा हूँ, लेट z इक्वल टू 10, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ इफ ये सही है, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो x की वैल्यू कर दो 20, ठीक है। अब मैंने बोला अगर ये ट्रू है तो x की वैल्यू कर दो, सॉरी, z की वैल्यू कर दो 20। अब भाई 20, अब मैं कंसोल लॉग कर, देखो अब मैं कंसोल लॉग इसके अंदर करवाता हूँ पहले, इफ वाले ब्रैकेट के अंदर। तो इफ वाले के अंदर जब मैं कंसोल लॉग करवा रहा हूँ, ठीक है, z को ध्यान से देखना, तो मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है वो चेक करते हैं। z इक्वल टू 20 कंसोल लॉग z, और उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। चेक करते हैं, देखो भाई हमें 20 मिल रहा है, ध्यान से देखो, हमें 20 मिल रहा है, ये देख रहे हो, ये 20 मिल रहा है हमें। ये क्यों मिल रहा है 20, क्योंकि, सॉरी, अब मैं इसको लेट भी बोल देता हूँ ना, ये हमें 20 अब भी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है 20, क्योंकि भाई हम इस वाली वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं जो इस ब्रैकेट के अंदर है।
अगर मैं इस वैल्यू को बाहर एक्सेस करूंगा जो फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर है, ये वैल्यू मैंने फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर असाइन करी है, और ये वाली जो वैल्यू है ये मैंने इफ स्टेटमेंट के ब्रैकेट के अंदर असाइन करी है। तो हम पर्टिकुलर वैल्यू को ही असाइन कर सकते हैं जो हमने किसी बाउंड्री में या बाउंड्री ऑफ कोड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैं कंसोल लॉग आपको जेड करवाता हूं, किसके अंदर, ये चेक लेट का जो ब्रैकेट है उसके अंदर, क्योंकि अब हम इफ स्टेटमेंट के बाहर आ गए ना। अब इस इफ स्टेटमेंट के बाहर आ गए तो इस वाली चेक लेट स्टेटमेंट के लिए मैंने क्या वैल्यू असाइन करी है, ये मैंने z की वैल्यू 10 असाइन करी है। तो अब हमें 10 z की वैल्यू 10 मिलेगी क्योंकि हम ब्रैकेट के बाहर आ गए, और हमें उस ब्रैकेट की वैल्यू मिल रही है जिस ब्रैकेट को हम एक्सेस कर रहे हैं, उस ब्रैकेट के अंदर हमें 10 हमने वैल्यू दे रखी है। तो बेसिकली भाई यही अंतर है लेट में, कॉन्स्ट में और वेरिएबल में। अगर मैं आपको अगर डिटेल नोट्स चाहिए तो मैंने कि ये मेरा फोल्डर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर मेरे नोट्स हैं, मैंने अच्छे से यहाँ पे नोट्स मेंशन किए हैं, आप ये एक बार चेकआउट कर लेना। मैं आपको ये फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ, ये रहे मेरे नोट्स, इनको आप अच्छे से चेक कर लेना। मैंने हर एक कोड के बाद एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटे से नोट्स भी दे रखे हैं, पर्टिकुलर डेफिनेशंस क्या होती है इनकी। ठीक है, ये चेकआउट कर लेना। आप इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो पता ही है आपको क्या करना होता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।